नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बात करने वाले हैं माता तुलसी जी के बारे में कि आखिर दोस्तों तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म के अंदर इतना क्या महत्व है, किस कारण दोस्तों तुलसी का पौधा इतना पूजनीय माना जाता है और प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, कोई भक्त तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाता है तो दोस्तों तुलसी को जल अर्पित करना, धूप दीप करना और समय समय पर तुलसी जी के मंत्रों का जाप करना और तुलसी जी की पूजा करता ही रहता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों तुलसी का दोस्तों आप जानते ही है कि शालिग्राम जी के साथ विवाह हुआ था। दोस्तों, तुलसी कंवारे नहीं हैं, तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह हुआ था और शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा जब भी की जाती है तो दोस्तों माता तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जब भी दोस्तों भगवान विष्णु जी को कोई भी भोग लगाया जाता है उसके अंदर तुलसी दल जरूर होता है। जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं प्रसाद के अंदर तुलसी दल रखते हैं और साथ ही साथ दोस्तों भगवान की आरती की थाली के अंदर भी तुलसी दल और भगवान को चढ़ाए जाने किसी भी चीज़ के अंदर जल के अंदर भी तुलसी दल डालकर चढ़ाया जाता है ताकि आपको आपकी पूजा का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों अगर तुलसी के साथ मंजीरी भी डालकर भगवान श्री कृष्ण को और भगवान विष्णु जी को भोग लगाया जाए तो दोस्तों वारे न्यारे हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों चाहे आप 21 भोग बनवाएं, 51 भोग बनाएं या 56 भोग बनवाएं, लेकिन जब तक तुलसी दल उस प्रसाद के अंदर नहीं रहता भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। इसी वजह से दोस्तों तुलसी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कई यज्ञ कई जप का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला दोस्तों तुलसी के पास हमेशा संध्या होते ही दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी जी के पास अगर आप दीपक जलाकर रखते हैं तो दोस्तों माता तुलसी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और तुलसी अपने आप के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। दोस्तों जिस प्रकार तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है उसी प्रकार केले के पौधे को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो जब भी आप अपने घर के अंदर तुलसी रखें, तुलसी के गमले के पास केले का गमला जरूर रखें। दोस्तों जब केले का गमला तुलसी के पास होता है तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके घर के अंदर निवास करने लग जाते हैं। इसीलिए इसका विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों जब भी आप देखते होंगे कि पूजा पाठ हवन आदि का कलश आदि रखते हैं तो उसके नीचे चावल आदि जरूर रखने के बाद ही आप रखते हैं। तो इसी प्रकार जब भी तुलसी माता को आप दीपक जलाते हैं तब इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता को दीपक जलाते समय दीपक के नीचे कोई प्लेट या चावल अनाज आदि रखें और अगले दिन वह अनाज आप चिड़िया को या किसी भी जानवर को दे दे ताकि आपको इसका सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और भगवान की असीम कृपा आपको देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के गमले के अंदर कई बार छोटे छोटे पौधे आदि उग जाते हैं और आप उन पौधों को निकालकर फेंक देते हैं। दोस्तों इसके बजाय आप क्या करें, उन पौधों को निकालकर एक लाल कपड़े या कागज के अंदर लपेटकर अपने धन रखने का जो भी स्थान होता है आपके धन रखने के स्थान पर आपको रखना चाहिए। दोस्तों देखेंगे किस प्रकार धन, क्योंकि दोस्तों तुलसी के साक्षात जिस गमले के अंदर माता तुलसी निवास करती है उसकी छत्र छाया के अंदर जो भी पौधा पलता है उसका भी प्रभाव आपको अलमारी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इसे रख कर देखिए, आपको इसका कई गुना लाभ अपने आप ही मिलने लग जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप किसी कार्य की सफलता है तो चाहते हैं दोस्तों जिस गमले के अंदर तुलसी की जड़ हो, जिस गमले के अंदर तुलसी के पौधे गिरते हो, जिस गमले के अंदर तुलसी की मंजीरी गिरती हो, दोस्तों वह मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं रहती, उसके अंदर देवत्व गुण पाए जाते हैं। तब आप क्या करें, जब भी आप किसी कार्य हेतु बाहर जाते हैं अपने माथे या अपने हाथ पर आपको वह तुलसी की मिट्टी लगाकर बाहर की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों आपका कोई भी कार्य क्यों ना होता है निश्चित तौर पर वह कार्य बनता है, कभी भी वह कार्य नहीं अटकता है। दोस्तों आचार्य तुलसीदास बड़े बड़े संत महात्मा ने तुलसी और विशेष रूप से वैष्णव समाज के अंदर तुलसी की माला धारण करने का विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर धन लाभ हो
और कुंडली के अंदर फायदा प्राप्त हो तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर तुलसी की माला अपने गले के अंदर धारण करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप तुलसी की माला अपने गले के अंदर धारण करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपको मांस, मदिरा और मद्यपान, शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता तुलसी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोजाना सुबह एक तुलसी दल अपने मुख के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की तो कृपा आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय मां तुलसी मित्रों।